दोस्तों आपके सामने उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, ठीक है, एक रिकैप है, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे पिक में जो दिख रहे हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ पे इस समय हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, ठीक है। ये हमारी क्या है, राज्यपाल है, हमारे मुख्यमंत्री जी है। राजकीय भाषा की बात करें तो हमारी राजकीय भाषा क्या है, हिंदी भी है और उर्दू भी है। आप लोग को ये बताना है उर्दू किस वर्ष में उर्दू जो है वो हमारी राजकीय भाषा बनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। राजकीय चिन्ह लगभग मोस्टली सबको पता है, सबने देखा, ये है मछलियां एवं तीर धनुष। चलिए देखिए अब यहाँ पे दो चीज़ें समझने लायक है, एक है राजकीय मीन, ठीक है, और दूसरा है आपका राजकीय जलीय जीव, दोनों डिफरेंट। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है राजकीय मछली या राजकीय मीन कौन सा है, तो आप चिताला बताएंगे, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, चिताला। और अगर राजकीय जलीय जीव पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे, गैंगेटिक डॉल्फिन, जिसको हम लोग गांगे डॉल्फिन के नाम से भी जानते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम प्लेटेंस्टा गैंगेटिका। अब हम लोग राजकीय पुष्प की बात करें तो वो प्लास है, ब्यूटिया मोनोस्पर्माई जिसको बोलते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है, या बॉटनिकल नेम जिसको आप बोल सकते हो। राजकीय पक्षी आपका क्या है, शारस है या क्रॉच है, जिसको ग्रस एंटीगॉन बोलते हैं, ठीक है। राजकीय वृक्ष अशोक, जिसको हम सीता वृक्ष भी कहते हैं, सराका अशोका। और राजकीय पशु जो है वो क्या है, बारहसिंगा। नेक्स्ट, अगर हम राज्य के विस्तार की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 240928 वर्ग किलोमीटर है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें ये इंडिया के टोटल लैंड का कितना परसेंट है, तो ये 7.33% है। कितना है, 7.33%। प्रदेश की लंबाई अगर हम बात करें ईस्ट टू वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम की तरफ, कितनी है, 650 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें प्रदेश की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो कितनी हो गई, 240 किलोमीटर हो गई। ये इसके इंपॉर्टेंट अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश 23 बॉन। मोस्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता नहीं है, फिर भी आप चाहें तो रिमेंबर्स के लिए देख सकते हैं। ये इसका अक्षांशी विस्तार हो गया और ये इसका देशांतरी। नेक्स्ट की बात करें, ये इंपॉर्टेंट टैक्स है, इसको थोड़ा आप लोग इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। मोस्टली जो न्यू कमर्स होते हैं या जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर थोड़ी गलतियाँ करते हैं। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य संघ क्षेत्र जिले, देखिए उत्तर प्रदेश कितने राज्यों को टच करता है। अगर राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, बिहार 3, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, राजस्थान 7 और हरियाणा 8। ये दिल्ली क्या है आपकी, ये है यूनियन टेरिटरी, मतलब ये कितने राज्यों को टच करता है, 8 राज्य। कितने हो गए, 8 राज्य, और एक क्या हो गया आपका यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने लायक है, कौन कौन सा राज्य किस किस जिले की बाउंड्री को टच करता है, अभी हम आगे ही देखेंगे इस चीज में। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये कौन टच करता है, सहारनपुर, आप देख सकते हैं सहारनपुर यहाँ पे है, ठीक है। झारखंड एक राज्य को टच करता है, किसको, सोनभद्र को, ये आपका हो गया सोनभद्र, ठीक है। राजस्थान मथुरा को टच करता है और आगरा को टच करता है। छत्तीसगढ़ भी सोनभद्र को टच करता है यहाँ पर। और दिल्ली किसको टच करता है, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद नगर को, इन दो चीज़ों को टच करता है। नेक्स्ट, अगर हम उत्तराखंड से बात करें तो उत्तराखंड से कितने जिले सट रहे हैं, 7 जिले सट रहे हैं। कौन कौन से, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, पीलीभीत, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली। नेपाल से बात करें तो 7 जिले सट रहे हैं, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज। बिहार से 7 जिले, महाराजगंज, सोनभद्र, गाजीपुर, चंदौली, कुशीनगर, देवरिया और बलिया। हरियाणा से 6 जिले, मथुरा, शामली, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बागपत। ये आपको तैयार कैसे होगा, तो अगर मध्य प्रदेश में देखें तो टोटल सबसे ज़्यादा जिले किससे टच करते हैं, मध्य प्रदेश 11, सोनभद्र, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्जापुर, ठीक है। ये 11 जिले हो गए। और सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को टच करता है, बिहार को टच करता है, झारखंड को टच करता है, छत्तीसगढ़ को टच करता है और मध्य प्रदेश को टच करता है। सहारनपुर 3 जिलों को टच करता है, हिमाचल प्रदेश को, हरियाणा को और उत्तराखंड को। अगर हम इसको यूपी के मैप पर समझने का प्रयास करें तो यहाँ से ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से एमपी का बॉर्डर स्टार्ट होता है। अगर हम देखें सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज,
कौशाम्बी देख रहे हैं थोड़ा सा ऊपर है, यानी इसकी बाउंड्री टच नहीं करती। चित्रकूट टच करता है, बांदा टच करता है, हमीरपुर टच नहीं करता है। देखिए हमीरपुर यहाँ पे है, ये अगर आप देखेंगे तो हमीरपुर यहाँ से घूम गया है। इसको टच कौन करता है? महोबा, ये झांसी। अगर हम तीन तरफ से देखें, मध्य प्रदेश से तीन तरफ से कौन सा राज्य घिरा हुआ है, सॉरी कौन सा जिला, तो वो है आपका ललितपुर। उसके बाद जालौन, इटावा और ये आगरा, ये टच करता है। फिरोजाबाद टच नहीं करता। फिरोजाबाद चूड़ी के लिए बहुत ही फेमस जगह है, ठीक है। आगरा यहाँ तक आप लोगों को टच करेगा। तो आप लोगों को दिमाग रखना है कि कहाँ तक टच कर रहा है, कहाँ तक नहीं। उसके आगे आप देख सकते दूसरा। और यहाँ पे अगर आप सहारनपुर देखें तो मैंने बताया 3 राज्यों को टच करता है। ऊपर की तरफ ये हिमाचल प्रदेश, इधर की तरफ उत्तराखंड, इधर की तरफ ये हरियाणा को टच करता है। ये गौतम बुद्ध नगर हो गया और जस्ट इसके बगल में यहाँ पे क्या हो गया, गाजियाबाद। ये दोनों किसको टच करते हैं? यूनियन टेरिटरी दिल्ली को टच करते हैं। किसको? दिल्ली को। सोनभद्र 4 राज्यों को टच करता है, एमपी, छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, बिहार, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को पकड़ना है कि कौन से कहाँ राज्य पे। और अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर नेपाल की बॉर्डर चालू होती है, ठीक है, और यहाँ तक टच होती है। तो एक ट्रिक है, पीली बस, ठीक है, किसकी? बलरामपुर की। पीली बस जो है बलरामपुर की, ठीक है, सिद्धार्थनगर के महाराज की है। किसकी? सिद्धार्थनगर के महाराज की है, ठीक है। पी फॉर आपका पीलीभीत हो गया, ल से लखीमपुर खीरी, ब से आपका बहराइच, स से श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये 7 जिले आपके टच करेंगे। इनको तैयार करने का सिंपल तरीका है, ये एक मैप आता है ब्लैंक, ठीक है, आप इसको लिख लो यहाँ पे यार। जैसे आपका ये मान लीजिए हो गया सहारनपुर, ठीक है, आपका ये हो गया सोनभद्र हो गया, ठीक है, तो और ये आपका हो गया ललितपुर हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया पीलीभीत हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका लखीमपुर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप अधिकतर जिलों को लिखकर उनके अगल बगल की बाउंड्रीज को लर्न कर लोगे ना, तो फिर आपको इजीली याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं संबंधी विशिष्टता। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से कौन सा घिरा जिला था, तो अभी हम लोगों ने बताया था ललितपुर। सबसे लंबी सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश, कितने जिलों को टच करता है? 11, ठीक। सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, कॉर्नर में किसको टच करता है? सहारनपुर को। तो ये आप लोगों को एकदम वाइबा लर्न होना चाहिए। सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिले यानी झांसी को केवल टच करने वाला जिला कौन सा है? ललितपुर। अगर हम बैक में जाकर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ललितपुर केवल किसको टच कर रहा है? झांसी को टच कर रहा है। और ये 3 तरफ से किससे गिरा हुआ है? मध्य प्रदेश से, ठीक। अब बात करते हैं यूपी की कुछ स्पेशल नदियों के बारे में। अभी आगे हम इन लोग नदियों के बारे में बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे, और कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो मेजर नदी की बात करें, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, बेतवा, खागरा और केन नदी, ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। यूपी सिनेरियो में अगर बात करें तो किन किन चीज़ों में प्रथम स्थान है? गेहूं उत्पादन में, मसूर में, कुल खाद्यान्न में, कुल सब्जी में। मैं बताऊं इंपॉर्टेंट्स क्या है। देखिए गेहूं लगभग सबको याद है, गेहूं उत्पादन में हम टॉप पे हैं, ठीक है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी हम टॉप पे हैं। सब्जी उत्पादन में हम क्या हैं? टॉप पे हैं। आलू में हम टॉप पे हैं, आम में हम टॉप पे हैं। लेकिन इनके अलावा हम क्या है? मांस उत्पादन में भी नंबर 1 पे है, दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है, गन्ना उत्पादन 1 में है, आंवला उत्पादन में नंबर 1 पे है। और अगर ओवरऑल समग्र बागवानी उत्पादन की बात करें तो इन सब चीज़ों में भी हम प्रथम स्थान रखते हैं। अगर इसके आगे हम लोग बढ़े, अगर देखें उत्तर प्रदेश का सेकंड रैंक किन किन चीज़ों में है। सेकंड रैंक में बात करें तो चावल उत्पादन। तो अब आपको बताना है प्रथम रैंक किसका है। क्या वेस्ट बंगाल प्रथम रैंक पे है? ठीक है, आप बताइए। सेकंड पे अगर हम बात करें चीनी उत्पादन, चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश द्वितीय रैंक पे है। किस रैंक पे? सेकंड। तो पहला क्या है? वो महाराष्ट्र है या कोई और है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाजरा उत्पादन में भी हम टॉप पे हैं, ठीक है, सॉरी सेकंड रैंक पे हैं। बाजरा उत्पादन में हम सेकंड रैंक, तंबाकू में थर्ड रैंक पे हैं, और दलहन उत्पादन में 5वां स्थान है। अरहर उत्पादन में थर्ड रैंक पे हैं हम लोग, और रैपसीड सरसों के उत्पादन में किस रैंक पे हम लोग? 4th रैंक पे हैं, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक मक्का कहाँ पे उत्पादन होता है? वो होता है आपका बहराइच में। और सर्वाधिक चना यानी बुंदेलखंड क्षेत्र 86 में। चावल के उत्पादन में अभी हम लोगों ने बताया था सेकंड रैंक, प्रथम पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा हो गया आपका? हरदोई। सर्वाधिक बाजरा उत्पादन आपका हो गया आगरा।
सर्वाधिक ज्वार कहाँ पे हो गया, वो हो गया आपका बांदा। और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम, चीनी उत्पादन में कौन से सेकेंड रैंक पे है, और प्रथम पे कौन सा है, महाराष्ट्र है। ठीक। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, प्रथम, यानी फर्स्ट पे हम लोग क्या है। अब आपको बताना है परसेंटेज वाइज गेहूं उत्पादन में नंबर 1 कौन है, यूपी है या कोई और राज्य है। तंबाकू उत्पादन में 3rd रैंक पे है, फर्स्ट रैंक पे बताइए क्या आंध्रा है या कोई और है। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग जनसंख्या, देखिए जनसंख्या में भी एक चैप्टर आएगा, चैप्टर के बाद हम लोग उसमें क्वेश्चंस रखेंगे और क्वेश्चंस पे डिटेल्स स्टडी करेंगे। ठीक। जनघनत्व, डेंसिटी की बात करें, गाजियाबाद टॉप पे है, सबसे कम डेंसिटी कहाँ पे है, ललितपुर। क्यों, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की तरफ लोकेट करता है। नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, गाजियाबाद पे है। श्रावस्ती कौन सा नंबर पे है, सबसे लोवेस्ट पे है। कुल जनसंख्या में एससी, ध्यान दीजिए, शेड्यूल कास्ट पीपल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कौसाम्बी, जो कि प्रयागराज के बगल में है। सबसे कम कहाँ पे है, बागपत में। इसी तरह जो ये एसटी है, शेड्यूल ट्राइब्स पीपल, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सोनभद्र में है। सबसे कम कहाँ पे है, बागपत में। तो बागपत एससी और एसटी दोनों मामले में क्या है, न्यूनतम है। लेकिन एससी में टॉप पे कौन है, कौसाम्बी, और एसटी में टॉप पे कौन है, सोनभद्र। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे क्या है, डिकेड यानी 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा आबादी बढ़ी हुई है। ठीक है। सबसे कम की बात करें तो कहाँ पे है, कानपुर नगर में है। ठीक है। अगर हम ग्रामीण प्रतिशत के मामले में देखें तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रतिशत कहाँ पे है, श्रावस्ती में। इसीलिए यहाँ पे जो साक्षरता दर है वो बहुत ही क्या है, कम है। साक्षरता दर यहाँ पे क्या है, बहुत ही माइनस है। और अगर हम लोग बात करें ग्रामीण प्रतिशतता सबसे कम पे कहाँ पे है, गाजियाबाद। क्यों, क्योंकि ये दिल्ली के नज़दीक में है। कहाँ पे है, दिल्ली के नज़दीक में है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नगरीय जनसंख्या, सबसे ज़्यादा गाजियाबाद, सबसे कम श्रावस्ती। एससी में सोनभद्र टॉप पे है, न्यूनतम पे कौन सा है, बागपत है। साक्षरों की बात करें अगर हम, लिटरेट पीपल, तो इलाहाबाद में क्या है, सबसे ज़्यादा साक्षर है, प्रतिशत के हिसाब से नहीं, संख्या के हिसाब से। ठीक है। और सबसे न्यूनतम कहाँ पे है, श्रावस्ती में। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला कौन सा है, वाराणसी 38। सर्वाधिक स्लम कहाँ पे है, मेरठ में। सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, बदायूं में, सबसे कम श्रावस्ती में। अगर हम लोग बात करें मैन पावर्स की तो 32.94% इज द मैन पावर, राइट, सॉरी मैन वुमेन दोनों कैलकुलेट करके है। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निर्वासित जनसंख्या 2011-12 की जनगणना के आधार पे है, क्योंकि नई जनगणना अभी हुई नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग कितना हो गया, 29.43%। गॉट इट। नेक्स्ट, भाषा के आधार पे अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा 94.08% हिंदी, 5.42% उर्दू, 0.25% पंजाबी, और उसके बाद बंगाली। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में भी आप समझ सकते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सालय और सौदालयों की संख्या 1585, एलोपैथिक 5121, और आयुर्वेदिक यूनानी 2367। इंपॉर्टेंट नहीं उतना, फिर भी शायद देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, ये भी रिव्यू करने लायक है, सबको लगभग मोस्टली जो तैयारी में उनको पता ही होता है। मंडल की संख्या कितनी है, 18, जिलों की संख्या 75, और नगरीय संकुलन कितने, 915, ग्राम पंचायत 58,189। ठीक है। तहसील 351, विकासखंड 826। ठीक है। आबाद ग्राम 97814। आबाद ग्राम क्या होता है, कुछ ग्राम ऐसे होते हैं जहाँ पे आबादी होती है, और ऐसे बहुत सारे ग्राम होते हैं जहाँ पे आबादी नहीं होती, जिसको हम लोग नान चिरागी गांव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नान चिरागी गांव। ठीक। आर्थिक संभाग कितने हैं, 4। अगर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की बात करें 50। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक की संख्याएं 323 है, और प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां कितनी हैं, 7479। अब बात करते हैं जीवन प्रत्याशा, मतलब कि आपकी लाइफ कितनी है। अगर बात करें 66% टोटल ओवरऑल है, पर अगर शहरी बात करें तो ये 69.2% जाती है, जबकि ग्रामीण बात करें तो 65%। मतलब शहरी जीवन स्तर ग्रामीण की तुलना में बेटर है। महिलाओं में 66.7, पुरुषों में 65.3%। ग्रामीण पुरुष 64.2% जीते हैं, जबकि शहरी पुरुष 69.1%। ग्रामीण महिला 65% जीती हैं 0.9%, जबकि शहरी महिला
3%। अब हम बात करेंगे विद्युत उत्पादन। 2612 करोड़ किलोवाट घंटा हमारे यहाँ उत्पादन है। राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, ये इसकी क्षमता हो गई। अब बात करते हैं हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पे स्थित है? अलीगढ़ में। कब स्टेबलाइज हुआ था? 1942 में। सन याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे है? नरौरा बुलंदशहर। कब स्टेबलाइज हुआ था? 1989 में। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। ठीक। और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। कभी कभी क्या होता है, सन को मिलाने के लिए दे देगा, क्योंकि जो स्थिति बन रही है इस समय आयोग की, वो मैच द कॉलम में ना सीधे सन पूछ देगा कि राज्य विद्युत परिषद कब बना था, या फिर बुलंदशहर में जो नरोरा परमाणु केंद्र है ये कब स्टेबलाइज हुआ था, हरिदुआगंज कब हुआ था। तो सन भी और जगह दोनों याद रखना है। नेक्स्ट, ये आपके 18 मंडल व 75 जिले हैं। मेरठ मंडल 6 जिले, लखनऊ मंडल 6 जिले, कानपुर मंडल 6 जिले, अयोध्या मंडल में 5 जिले, मुरादाबाद मंडल में 5 जिले, वाराणसी मंडल में 4 जिले। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस मंडल में, ठीक है, 5 जिले उपलब्ध हैं? मेरठ, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या। तो आपको अयोध्या मानना है। इनके आप लोकेशन देख लीजिएगा। लखनऊ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इसके बगल में किसका निर्माण हो रहा है? SCR। SCR मतलब स्टेट कैपिटल रीजन। मेरठ में मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। लखनऊ हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, लखीमपुर खीरी। कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, कनौज। ठीक है, इस तरह से आप बाकी सभी जिलों को एक बार रीड कर लीजिए। आगरा में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। अलीगढ़ में अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। और ये उतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी नहीं हैं, आप एक बार इनको देख लीजिएगा, आपके सामने ये है। अगर मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, संभल। संभल अभी ये बहुत ही काफ़ी चर्चा में रहा था। यहाँ पे बहुत सारी कुछ हिंसक घटनाएं हुई हैं, तो ये किस मंडल के अंतर्गत है? मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत है। तो जो चीज़ें चर्चा में रहे उत्तर प्रदेश में, थोड़ा उनके अगल बगल के जिलों को आप लोग ट्रैक कर लीजिएगा और वहाँ के करेंट्स को देख लीजिएगा। ये मुरादाबाद मंडल के अधीन आता है, जिसमें मुरादाबाद, रामपुर जो कि मुस्लिम आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वाराणसी मंडल की बात करें, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी। अयोध्या में अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी। अब हम लोग बात करेंगे छोटे जिलों की तरफ। प्रयागराज में 4 जिले, प्रयागराज, फतेहपुर, कौसाम्बी, प्रतापगढ़। ठीक है, तो प्रयागराज में इस समय क्या हो रहा है? महाकुंभ हो रहा है। हमारी सीरीज जो है महाकुंभ वो इसी पे बेस्ट है। देवी पाटन मंडल 4 जिले, मुख्यालय क्या है इसका? गोंडा। तो बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। हाँ, एक चीज़ और, ये देवी पाटन मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनके मुख्यालय डिफरेंट हैं उनको आप देख लीजिएगा। बरेली में 4 जिले, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। सहारनपुर में 3 जिले, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली। जो भौकाल की वेब सीरीज़ आई थी ना, भौकाल की वेब सीरीज़, वो मुजफ्फरनगर की बेस्ट थी। और मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ तो आप लोग जानते ही हो। 3 जिले हैं इसमें, मिर्ज़ापुर, भदोही, सोनभद्र। भदोही जो है ना कालीन नगरी है। क्या है? कालीन नगरी। मिर्ज़ापुर से भी आप पकड़ सकते हो, यहाँ पे कालीन के बहुत सारे अच्छे कार्य होते हैं। गोरखपुर मंडल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का क्षेत्र है। तो गोरखपुर मंडल में 4 जिले, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। आजमगढ़ में 3 जिले मंडल में, आजमगढ़, बलिया, मऊ। झांसी मंडल में 3 जिले, जालौन, झांसी और ललितपुर। बस्ती मंडल में 3 जिले, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश भारत के तुलनात्मक संकेतक। जनसंख्या वृद्धि की बात करें, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20.23%, जबकि इंडिया की बात करें 70.7%। तो अगर हम बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? हमारी भारत की तुलना में ज़्यादा है। क्या है? भारत की तुलना में ज़्यादा। अगर जनत्व की बात करें तो 829 यूपी की है, कितनी? और भारत की कितनी है? 382। मतलब हमारे यहाँ जो कंजेस्टेड आबादी है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ ऑल इंडिया। कितना है? 7.3%। अगर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बात करें तो 22.3%, जबकि भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी है? 31.2%। लिंगानुपात 912 है। ऑल इंडिया कितना है? 943 है। तो हम लोग जनसंख्या वृद्धि में ज़्यादा है, जनघनत्व में ज़्यादा है, लेकिन नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में कम है, लिंगानुपात में कम है। किसके तुलना में? भारत की तुलना में। अब बात करते हैं हम साक्षरता दर किसकी तुलना में? भारत की तुलना में। ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हो ना, ये यूपी है। क्या है? यूपी। और ये क्या है? इंडिया है।
अगर इंडिया की हम लोग टोटल साक्षरता की बात करें 73%, यूपी की क्या है 67.7%, पुरुष कितने हैं 80.9, यूपी के कितने हैं 77.3। अगर स्त्री की बात करें 64.6 ऑल इंडिया, यूपी में 57.2। ठीक है। अगर ग्रामीण साक्षरता देखें तो भारत में ग्रामीण साक्षरता भी यूपी से क्या है, ज़्यादा है। ऑल इंडिया 67.8, यूपी का 65.5। पुरुष साक्षरता दर ऑल इंडिया 77.2, यूपी 76.3। ऑल इंडिया वुमेन्स लिटरेसी रेट यानी महिला साक्षरता दर 57.9%, यूपी 53.7%। अगर हम लोग नगरी की भी बात करें तो ऑल इंडिया जो प्रतिशत है साक्षरता का 84.1%, जबकि इंडिया लेवल पे 75.1%। अगर हम लोग पुरुष की बात करें तो 88.8% ऑल इंडिया लेवल, ये देखिए भारत का निशान बना हुआ है, और 80.4% यूपी लेवल। 79.1% ऑल इंडिया लेवल स्त्री के मामले में, 69.2% हम लोग महिला के मामले में। तो अगर हम ओवरऑल इसको देखें टोटल समरी में, तो अपना उत्तर प्रदेश साक्षरता में पूरे इंडिया के एवरेज साक्षरता से पीछे है। हमें इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य करने की भी आवश्यकता है। आप इसको मेंस में भी लिख सकते हैं। अगर बात करें कुल जनसंख्या में, अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20.7% यूपी में है। ऑल इंडिया कितनी है 16.6%। तो यूपी का क्या है, एससी ट्राइब्स यहाँ पे, सॉरी शेड्यूल कास्ट यहाँ पे हमारे पास काफ़ी अच्छी संख्या में है। अगर हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो ऑल ओवर 8.6%, जबकि यूपी में क्या है 0.6%। अब बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। किसकी बात करते हैं, जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं। कुल जीवन प्रत्याशा अगर हम लोग बात करें भारत में कितनी है 19.5% है। ठीक है, जन्म दर, सॉरी बर्थ रेट इंडिया में कितनी है 19.5%, हमारी कितनी है 25%। यही कारण है कि यूपी जो है वर्ल्ड लेवल में गिना जाता है जनसंख्या में। पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में केवल 4 कंट्री हैं जिनकी आबादी यूपी से ज़्यादा है। मैं कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, देश, उसमें पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान की आबादी तो यूपी से बहुत नीचे है यार। अगर हम लोग बर्थ रेट की बात करें, ग्रामीण इंडिया में 21.1%, लेकिन हमारी क्या है 26.1%। अगर नगरी में बात करें, नगरी में 16.1%, यहाँ पे 22.1%। तो पैदा करने की दर हमारी ज़्यादा है, शिक्षा की दर हमारी कम है। ध्यान से सोचिए, पैदा हम ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन एजुकेशन हमारी क्या है यहाँ पे देखिए कम है। मतलब पैदा ज़्यादा कर रहे हैं, एजुकेशन अपनी कम रख रहे हैं। तो इसको हमको क्या करेगा, इधर हमें माइनस की तरफ चलना पड़ेगा और एजुकेशन में हमें थोड़ा प्लस की तरफ चलना पड़ेगा। मृत्यु दर की बात करें 6%, यहाँ पे 6.5% टोटल, यहाँ पे 6.4%, यहाँ पे 6.8% ग्रामीण क्षेत्र की। नगरीय क्षेत्र की बात करें 5.1% ग्रामीण क्षेत्र। अगर आबादी ज़्यादा है तो रोड एक्सीडेंट्स और भी अदर एक्सीडेंट्स या फिर नॉर्मल डेथ्स या डिजीज डेथ्स की संख्या भी ज़्यादा होती है। शिशु मृत्यु दर की बात करें, इसमें यूपी ने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया है, ग्रोथ किया है और इनको कम करने की हद में बहुत ही प्रयास किया है। जिसमें जैसे देखिए आप मेंस में लिख रहे हो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिशु मृत्यु दर को कम करने में उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। तो अगर हम लोग बात करें इन सब डाटाओं को, ग्राफ को आप बना देते हो ना एग्जाम में, मेंस में भी, तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। अगर आप बात करें तो 28 कितनी है, ठीक है, इसकी है प्रति 1000 पे। ये ध्यान देना है हमें, चाहे जन्म दर हो चाहे मृत्यु दर हो, ये सब किस पे कैलकुलेट होती है, प्रति 1000 पे, माने 1000 पे कैलकुलेट की जाती है। तो 28 यहाँ पे है सोचो, और यूपी में कितनी है 38 है। कम करने पर 31 ग्रामीण है और 40 ये है। 19 आपका नगरी है, 28 क्या है आपकी चाइल्ड डेथ रेट जो है। फिर भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है इसमें। जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, इन सब चीज़ों को आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, ठीक है, और ऐसी कई स्कीम्स हैं जिनके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे कई स्कीम्स हैं जिनके द्वारा शिशु मृत्यु दर को कार्य करने में काफ़ी अच्छी सफलता हमें मिली है। प्रॉपर मेडिकल्स कॉलेज की स्थापना, एम्स वगैरह का बिल्डअप होना, इन सब चीज़ों से काफ़ी तो मिले। इसी के साथ आज का सेशन हम करते हैं। इसके बाद हम लोग अपने आप में चैप्टर वाइज जाएंगे, हर चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन करेंगे। क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी हम प्रैक्टिस करेंगे।
अगर मेरी आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। इट्स ओनली फॉर द रिवीजन पर्पस। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो। तो आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।